हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महक एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। वो घर में अपने पति राघव और सास गीता के साथ रहा करती थी। महक की बस एक ही कमी थी कि उसको बार बार एसिडिटी होने की वजह से बहुत ज्यादा पाद आया करते थे, जिसकी वजह से उसको कई बार अपनी सास की खरी खोटी सुननी पड़ी थी। ऐसे ही एक दिन महक चाय लेकर अपनी सास को देती है, तभी उसको एक जोरदार पाद आ जाता है और ये देखकर उसकी सास बोलती है, अरे रे नासपीटी, पूरे घर में बदबू फैला दी। जब से आई है मेरे घर में पाद मार मार के जीना हराम कर दिया है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे मेरे सामने ना आंसू मत बहा, जा यहाँ से। अब सारा का सारा मूड खराब कर दिया पदोड़ी ने। माँ जी चाय तो पी लीजिए। अरे ऐसी बदबू में तो चाय भी जहर बन गई, जाके ले जा इसे। महक की सास गीता ऐसे ही आए दिन उस पर ताने कसा करती थी। ऐसे ही एक दिन गीता की बहन राधा उनके घर आने वाली होती है, जिसके चलते गीता महक से बोलती है, अरे ओ बदबू की दुकान, जरा इधर आ। हाँ जी माँ जी बोलिए। हाय भगवान, अरे ये पदोड़ी तो मुझे बदबू से मार ही देगी। माँ जी ऐसे मत कहिए। अरे चुप हो जा बदबू की दुकान, और मेरी बात ध्यान से सुन। कल मेरी बहन राधा आ रही है, तो 2-3 दिन यहीं रहेगी। तो उसके सामने अपनी गंदी सी दुकान खोलकर मत बैठ जाइयो, समझी? उसके सामने तेरी ये पाद मारने की जहरीली बदबू नहीं आनी चाहिए, वरना मेरी तो नाक ही कट जाएगी कि कैसी पदोड़ी बहू लेकर आई हूँ मैं घर में। समझ गई ना मेरी बात को? जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। देख ले बहू, मुझे कोई कोशिश नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे ही अगले दिन गीता की बहन राधा उनके घर आ जाती है और गीता महक को आवाज लगाते हुए बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, जल्दी से पानी लेकर आ जा। और ये देख कौन आया है, तेरी मासी सास, जल्दी आ। महक रसोई में से पानी का गिलास ला ही रही होती है कि तभी वो एक जोरदार जहरीला सा पाद मार देती है। उस पाद की बदबू गीता और राधा दोनों की नाक तक जाती है कि तभी राधा गीता से कहती है, अरे दीदी, ये कैसी आवाज आई रसोई से? चलो चल के देखते हैं, कहीं बहू गिरविर तो नहीं पड़ी। आए हाय, ये बदबू, छी। अरे रे, ये बदबू की दुकान तो मेरी नाक ही कटवा देगी। अरे कुछ नहीं दीदी, वो घर में चूहे हैं ना, तो उन्होंने ही कुछ गिरा दिया होगा। इतने में महक पानी लेकर आती है और राधा को पानी देने के लिए झुकती है और ऐसे ही उसका एक धीरे से पाद निकल जाता है। अरे दीदी, ये बदबू और आवाज तो फिर से आ रही है, और ये बदबू तो तुम्हारी बहू के आते ही आई है। कहीं ये बदबू तुम्हारी बहू ही तो नहीं फैला रही? अब नहीं नहीं दीदी, अरे बताया ना आपको, ये सोफे बहुत पुराने हो चुके हैं, तो उसी की आवाज है। और रही बात बदबू की, तो घर में बहुत सारे चूहे हो चुके थे, इसीलिए उनके मरने की दवाई डाली हुई है, उसी की बदबू है। अच्छा ठीक है। उस समय तो गीता बातों को घुमाकर राधा का ध्यान महक से हटा देती है और शाम को जैसे ही राघव आता है तो राधा से मिलकर वो बोलता है, अरे राधा मासी, कैसी हैं आप? कितने समय बाद आई हो आप? याद नहीं आती क्या आपको हमारी? अरे बेटा, याद तो आती थी, पर मेरी बहू मेरी इतनी सेवा करती है कि कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अब आई हूँ ना, तो 2-3 दिन तेरे पास ही रहूंगी। इतने में महक सभी के लिए चाय लेकर आती है। सभी बैठकर चाय पी ही रहे होते हैं कि तभी महक जोर से पाद मारती है और उसकी बदबू पूरे घर में फैल जाती है। ये सब कुछ अब गीता के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो वो महक से बोलती है, अरे ओ पदोड़ी, तूने तो हमारा सांस लेना भी दुश्वार कर रखा है। पता नहीं क्या क्या खाती रहती है और पाद मारती रहती है, बदबू फैलाती रहती है। माँ जी मैंने तो हमेशा ही आपकी सेवा की है, पर मेरी इस परेशानी का इलाज मुझे मिल ही नहीं रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ओ बदबू की दुकान, जा यहाँ से। इस तरह राधा के सामने महक का पाद मारने का सच आ ही जाता है। गीता उस समय कुछ नहीं बोलती और महक के जाने के बाद वो अपने दुखड़े सुनाते हुए राधा से कहती है, अरे देख लिया ना दीदी आपने, मैं तो चाहती थी कि आपको कभी भी ये चीज पता ना चले, लेकिन ये सच्चाई कब तक छुपा सकती थी मैं? आखिर आ ही गई ना आपके सामने भी। अरे कोई बात नहीं। गीता को लगा था कि उसकी बहन उसकी बहू को लेकर उसे ताना मारेगी, लेकिन राधा ने उसे कुछ भी नहीं बोला, तो इस बात से वो थोड़ी हैरान हो जाती है।
पर वो इतना ध्यान नहीं देती। अगली सुबह सभी लोग उठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी महक सबको खाना खिलाती है, पर उसके जोरदार पाद मारने की बदबू सभी जगह फैल जाती है, जिसकी वजह से राधा को उल्टी होती है। ये देखकर राघव बोलता है, अरे तुम खाना भी चैन से नहीं खाने दोगी क्या? देखो तुम्हारी वजह से मासी की हालत खराब हो गई है। अरे बेटा, इसने तो हमारा खाना पीना, सांस लेना, उठना बैठना सब कुछ दुश्वार कर रखा है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ इससे। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं बहुत कोशिश करती हूँ। मैं तो चटपटा खाना भी नहीं खाती और दवाइयाँ भी इतनी खा ली, पर ये बीमारी है कि जाती ही नहीं। ये सब देखकर राधा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम दोनों चुप हो जाओ, एक मौका नहीं छोड़ते उसको ताने मारने का। अरे दीदी, आप ये क्या कह रही हो? आप खुद देख रही हो ना 2 दिन से कि इसने कितनी बदबू फैला फैला कर, पाद मार मार कर जीना हराम कर रखा है। मेरा तो किसी दिन दम ही घुट जाएगा। माँ सही कह रही है राधा मासी, मैं तो रातों को सो भी नहीं पाता चैन से। इसके पाद मारने से पूरा कमरा बदबू से भर जाता है। राघव और गीता महक की पाद मारने की आदत की शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाते हैं और ये सब सुनकर राधा कहती है, तुम दोनों को तुम्हारा दुख तो दिख रहा है कि तुम कितने परेशान हो उसकी आदत से। कभी तुमने उसके बारे में सोचा है कि उसको तुम्हारे ताने सुन के कैसा लगता होगा? तुम दोनों को सिर्फ तुम्हारी परेशानी नजर आ रही है, उसकी परेशानी के बारे में तो तुम कुछ भी नहीं सोचते। कभी महक के दुख के बारे में सोचा है तुमने? इसे क्या होगा मासी, बल्कि हम इसके जहरीले पादों से मर जाएंगे एक दिन। ये तो बस दूसरों के लिए ही हानिकारक है। इसके पाद मारने की बदबू से पूरा घर बदबूदार हो जाता है। और क्या दीदी, इसको क्या फर्क पड़ेगा? अरे एसिडिटी ज्यादा समय तक शरीर में रहने से और भी घातक बीमारियों का रूप ले सकती है, और इसकी इस पाद मारने की आदत से भविष्य में इसको कोई बड़ी दिक्कत हो गई तो? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था मासी। सोचोगे कैसे? तुम दोनों को उसे कोसने से फुर्सत मिले तब ना। मासी जी, मैंने हर चीज ट्राई कर ली है, लेकिन ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। राधा की बात सुनकर राघव और गीता को एहसास होता है कि वो अब तक सिर्फ महक की पाद मारने की आदत से परेशान होकर अपना दुखड़ा ही सुनाते रहे, पर उन्होंने कभी भी महक की परेशानी को दूर करने के बारे में नहीं सोचा। महक को रोता देखकर राघव उससे कहता है, मुझे माफ कर दो महक, हमेशा तुमको ताने मारने के अलावा मैंने कभी तुम्हारी परेशानी को दूर करने का सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दे बहू। इस सब के बाद राधा के बताए घरेलू नुस्खे से महक की ये पाद मारने वाली आदत पूरी तरह से ठीक हो जाती है और ये सब देखकर गीता कहती है, अरे दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया। महक इतने समय से परेशान थी इस परेशानी से, और आपने कुछ ही दिन में इसकी परेशानी दूर कर दी। हाँ हाँ, घरेलू नुस्खे से ये ठीक हो जाती है, पर तुम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया उस पर। हाँ दीदी, हमारी ही गलती है। और राघव, तुमको तो अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, उसकी सब परेशानियों को दूर करना चाहिए, ना कि उसके दुखों को और बढ़ावा देना चाहिए। जी मासी, समझ गया, अब ऐसा कभी नहीं होगा। राघव और गीता को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और इसके बाद राधा भी अपने घर वापस लौट जाती है और अब राघव और उसकी माँ गीता को महक से कोई शिकायत नहीं होती। इतना ही नहीं, महक भी अब शांति से अपनी जिंदगी जीती है और अपने पति के साथ और सास के साथ खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।